हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का 36वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय विज्ञापन। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापनों का जो वर्गीकरण है उसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय विज्ञापन। ठीक है, तो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन आपका हो गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके से विज्ञापन बनाए जाते हैं, क्या सोचकर या किस तरीके से क्या क्या बातें ध्यान में रख के उनका निर्माण किया जाता है विज्ञापन का, या उनको बनाया जाता है। अब है राष्ट्रीय विज्ञापन। तो इसमें किस तरह के विज्ञापन आते हैं, ये किस तरीके से कार्य होता है, ये है। तो इसमें है, जब एक संगठन देश के एक से अधिक संभागों में विज्ञापन प्रसारित करता है तो वह राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाता है। जब एक संगठन मीन्स जब बहुत सारे लोग एक संगठित होकर एक संगठन बना के देश के किसी भी देश में रहने वाले एक संगठित लोग देश के एक से अधिक मीन्स किसी देश के एक भाग से अधिक संभागों में विज्ञापन प्रसारित करते हैं। मीन्स जैसे कि संभागों मीन्स डिवीज़न हो गया आपका। ठीक है, मतलब अलग अलग भागों में उसको या अधिक भागों में उसको विज्ञापन प्रसारित करते हैं, मतलब विज्ञापन का प्रचार करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, उसको एक तरीके से जैसे कह देते हैं लॉन्च करना, है ना। तो वह राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, अब एक ही देश के अलग अलग भाग आपके कौन से हो गए, जैसे कि आपके छोटे छोटे राज्य हो गए। ठीक है, वो हो गए आपके एक ही देश के अलग अलग क्षेत्र या भाग। ठीक है, अब इसमें आगे है, राष्ट्रीय विज्ञापनों को प्रत्यक्ष विज्ञापन भी कह सकते हैं। मतलब जो राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं उनको अप्रत्यक्ष मीन्स जो ना दिखने वाले हों। ठीक है, अप्रत्यक्ष विज्ञापन भी कह सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद के लिए संभावित ग्राहक खोजने का कार्य करते हैं। मतलब कि वो विज्ञापन मतलब ना दिखने वाले अप्रत्यक्ष विज्ञापन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर पे मतलब एक राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद के लिए, कोई भी उत्पाद जिसके लिए वह विज्ञापन है उसके लिए संभावित ग्राहक मीन्स उस उत्पाद को यूज़ करने वाला जो ग्राहक होता है, इस्तेमाल करने वाला जो ग्राहक होता है, उसको खोजने का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि उस विज्ञापन द्वारा वो ग्राहक सामने आते हैं या निकल के आते हैं, क्योंकि जब उन तक वो ऐड पहुंचता है तो उसको पढ़कर वो बाहर निकल के आते हैं कि पता लगता है कि हाँ ये ग्राहक उसको यूज़ करने वाला है। अदरवाइज ग्राहक को पता नहीं लगती इन्फॉर्मेशन, तो मतलब विज्ञापन बनाने वाले या प्रोडक्ट बनाने वालों को भी, उत्पाद बनाने वालों को भी यह पता नहीं लगता कि यह प्रोडक्ट या यह उत्पाद कौन ग्राहक यूज़ कर सकता है या करने वाले हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, तो आगे है, तथा उत्पाद की राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री बढ़ाने के में सहायता करता है। और जो उत्पाद होते हैं आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर पर ही, मतलब राष्ट्र के अंदर जितने भी आपके राज्य हो गए उस स्तर पर ही बिक्री बढ़ाने का कार्य करता है, सहायता करता है। ठीक है, आगे है, ये अधिक प्रभावशाली व जानकारी देने वाले होते हैं। मीन्स अधिक प्रभावशाली इनको बनाया जाता है ताकि लोगों को ये देखते ही अट्रैक्ट होए लोग इनकी तरफ, और ये अपना काम स्ट्रांगली करें। ठीक है, मतलब अगर ग्राहक को अट्रैक्ट करना ही विज्ञापन बनाने का लक्ष्य है तो वो कार्य हो उस विज्ञापन के द्वारा। ठीक है, वह जानकारी देने वाले होते हैं। अधिक जानकारी उन विज्ञापन में लिखी रहती है, डिटेल किसी भी उत्पाद से रिलेटेड जिसका भी वो विज्ञापन है। ठीक है, आगे है, इस तरह के विज्ञापन अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था कि प्रसारित का ही एक रूप है कि प्रतियोगितापूर्ण। ठीक है, मतलब जो एक तरीके से कंपटीशन लेवल की प्रतियोगिता वाले जो कि लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, उनको दर्शाए जाते हैं, इस तरह के विज्ञापन होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न उत्पादों में से किसी एक उत्पाद के, जितने भी ऑल ओवर उत्पाद होते हैं, विभिन्न मीन्स अगर फॉर एग्जांपल कोई एक क्रीम है और क्रीम बहुत सारी कंपनियों में है। ठीक है, बहुत सारे
कुछ ब्रांड्स में है, बहुत सारी कंपनियों में है, तो उसमें किसी एक ही ब्रांड की छवि बनाने का कार्य करते हैं। मीन्स जिसके लिए वह विज्ञापन बनाया गया है तो वह सिर्फ उसी की छवि बनाने का कार्य करेगा। को उत्पाद के मन में वह उत्पाद को पब्लिक के मन में, उपभोक्ता के मन में बसाने का कार्य करता है। ठीक है, उपभोक्ता के मन में बनाते हैं और उसे वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। जब वो उपभोक्ता के मन में बस जाएगा, किसी भी ग्राहक के मन में उस विज्ञापन द्वारा वह प्रोडक्ट बस जाएगा तो वह उसे खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, आगे है चुनावों के समय विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां भी, अच्छा, जो आप चुनाव के समय देखते हैं कि जो अलग अलग राज्य होते हैं उनके अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में खड़े रहते हैं। ठीक है, उनमें राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर ही होते हैं या अलग अलग जिस भी स्तर पे चुनाव हो रहे होते हैं, तो उसमें इन विज्ञापनों का योगदान रहता है पब्लिक को उस राज्य से जो भी मेंबर खड़ा है उसके लिए प्रेरित करने के लिए कि हाँ वोट उसको दी जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरह के विज्ञापन इस्तेमाल किए जाते हैं, बनवाए जाते हैं। ठीक है, विज्ञापनों का प्रसारित राष्ट्रीय स्तर पर, जिन विज्ञापनों को प्रसारित करती है राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि को मजबूत बनाती है, तो वहाँ पर इन विज्ञापनों द्वारा पार्टी की छवि को मजबूत बनाया जाता है। तो उसमें डिटेल डाली जाती है कि भाई ये पार्टी इस तरीके के काम करेगी या ये इस तरीके से है या इन्होंने ये काम किए हैं, अगर वो पहले से हैं कहीं पर किसी स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विज्ञापन उनकी छवि बनाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो आगे है ये विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर के मीन्स आपके देश के अंदर जितने भी राज्य बटे हुए हैं उन राष्ट्रीय स्तर पर ये पत्र पत्रिकाओं, मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन्स के द्वारा, दूरदर्शन चैनल के द्वारा, या दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, जितने भी और अन्य माध्यम होते हैं छोटे बड़े, अधिक संख्या में दिखाए देते हैं। मतलब अधिक से अधिक संख्या में इस तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, और सेकंड हो गया आपका खाने पीने की वस्तुएं। ठीक है, तो सौंदर्य से रिलेटेड जितने भी होगी, जितने भी साधन होगी जो कि आप अपनी ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर खाने पीने के जितने भी सामान होगी, कपड़े धोने के पाउडर वगैरह। ठीक है, कपड़े से रिलेटेड जितना भी सामान हो गया, साबुन, वाहन भी आ गए इसमें आपके, एवं घरेलू उपकरण आदि के विज्ञापन। ऑल ओवर जितने भी विज्ञापन आपके प्रोडक्ट्स में या अदर लोगों की सहायता के लिए होते हैं, तो वो या उनकी हेल्प के लिए, कि इस तरह की हेल्प के लिए जो कि उनको सहयोग करे किसी भी कार्य को करने में, तो सभी विज्ञापन इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्षेत्रीय विज्ञापन। ठीक है, जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें है देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए किए जाने वाले विज्ञापन क्षेत्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। विशिष्ट का यहाँ पर क्या मीनिंग है? विशेषता युक्त। ठीक है, मतलब कि कोई देश का विशेष क्षेत्र है तो जिसमें कोई विशेषता है, कोई खास बात है। ठीक है, असाधारण जो होते हैं, ठीक है, साधारण तो होगी एक तरह जैसे, ठीक है, और असाधारण होगी कुछ अलग। ठीक है, तो उस तरह के जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए ये विज्ञापन बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्षेत्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। क्षेत्रीय विज्ञापन एक निश्चित क्षेत्र या राज्य में संदेश को प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। मतलब कि क्षेत्रीय विज्ञापन जो होते हैं वे एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब कि जो क्षेत्र स्थापित है, निश्चित है, उसमें या राज्य में अलग अलग राज्यों में संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करते हैं एक तरीके से। ठीक है, जिसका संदेश क्षेत्रीय भाषा में ही होता है, और इस तरीके के विज्ञापनों का जो संदेश होता है क्षेत्रीय भाषा के लिए ही होता है, क्षेत्रीय लोगों के लिए होता है, तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा में ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी गांव में जा रहे हैं या किसी ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां अधिक अलग भाषा के लोग रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब चले गए। ठीक है, वहाँ पर
आपको देखने को मिलेगा कि लोग मोस्टली पंजाबी ही बोलते हैं और पंजाबी ही समझते हैं सरलता से। तो वहाँ पे किस तरह के विज्ञापन बनाए जाएंगे? इस तरह के विज्ञापन जो उन्हीं की भाषा में होंगे, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है विज्ञापन, तो उनको अपनी भाषा के विज्ञापन पढ़ने में ज़्यादा सरलता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं क्षेत्रीय विज्ञापन।